रामकृपाल जी, नीरज राय का सीधा सीधा मतलब यह है कि केंद्र कुछ क्यों नहीं करता। मतलब ममता बनर्जी ने सभी को डिमीन किया। जब उन्होंने राष्ट्रपति को कुछ नहीं समझा, उन्होंने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, उन्होंने किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को कुछ नहीं समझा, सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझती, वो हाई कोर्ट को कुछ नहीं समझती। अब संसद से पारित कानून को वो कह रही है मैं लागू नहीं होने दूंगी। तो नीरज राय शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ही है तो पश्चिम बंगाल में केंद्र ने राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया अब तक। यही तो बात है। उनके मुंह से ये सच्चाई निकल गई कि अगले साल चुनाव होने से पहले केंद्र अगर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है तो जो भी अभी तक जो सिंपैथी या जो एक तरह से कह रहे हैं कि राज्य सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो बदल जाएगा। फिर वही होगा कि देखिए एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को मोदी ने भी गिरा दिया। ये वही काम किया जो कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी कहती थी हम तो सरकारें गिराते हैं, उन्होंने स्वीकार किया था। तो मेरा ये कहना है कि आप कहीं ना कहीं ये मंशा बहुत साफ है कि चुनाव से पहले कुछ इस तरह का वातावरण बनाइए। अब वो देख रही हैं ममता जी भी कि कहीं ना कहीं ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो कुछ इस तरह की चीजें हो कि केंद्र सरकार मजबूरन कुछ ऐसा काम करे मतलब ताकि बिल्कुल। और एक बात और कहूंगा, अर्जुन सिंह जो बात कह के गए, मैं अनुराग जी कहता था जब उन्होंने कहा ना कि जो सीपीएम के गुंडे थे वो आए ना, तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि बंगाल में सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता, हिंसा का हस्तांतरण होता है। और जो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, ये वक्त का मुद्दा नहीं है। जिस तरह से पूरी तरह से तैयारी की गई है यहां से लेकर के अगले साल चुनाव तक, पिछले चुनाव में जो लोग छोड़ करके असम भागे थे, कौन लोग थे आपको याद ही होगा। ये बार बार ये कोशिश की जा रही है। मैंने जैसा उस दिन भी कहा था कि तुष्टीकरण, ये सिर्फ तुष्टीकरण नहीं है, एक पूरी तरह से एक बहाना चाहिए था इलेक्शन के पहले, किसी तरह से ये आग लगाने का मौका मिल जाए। और ये वक्त एक बहाना है। जिस तरह से हुआ है, अर्जुन सिंह ने कहा और ये जो मिस्टर राय कह रहे थे, ये बताइए कांग्रेस शासित या अपोजिशन की तो कई सरकारें हैं, कहां पे हो रहा है इस तरह भाई जिस तरह बंगाल में हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी जगह माइनॉरिटीज नहीं है और लोकतांत्रिक तरीके से करें, लेकिन जिस तरह से गरीबों को मारा जा रहा है, गरीबों के घर उजाड़े गए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, इंसान है सबसे पहले। कृपया किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है सबको दुख है इस बात का। पहली बात तो है कि हम अगर इंसान हैं तो हमें इस पर दुख व्यक्त करना चाहिए, हम किसी भी पार्टी को कुछ भी हूं। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ ये नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ उसका टोटल वही सब सारी चीजें उस सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रही हैं जो बांग्लादेश में जो हिंसा हुई हिंदुओं के खिलाफ कोई वक्त को लेकर के नहीं हुई थी। वो पैटर्न और बराबर की एक जो नफरत है उसको बढ़ावा दे रही है। और फिर सुन लीजिए, एक आखिरी बात कर रहा हूं कि कोई भी केंद्रीय फोर्स चला जाए, हमेशा जिसको कहते हैं जो राज्य सरकार होती है, प्रशासनिक जिम्मेदारी उसकी होती है। उसके बिना कोई भी डीएम के आदेश के बिना कोई एक गोली नहीं चला सकता है। तो जो सत्ता में बैठा हुआ है उसकी जिम्मेदारी है। और आपने कह दिया कि राय साहब ने कि बीजेपी ऐसा करवा रही है, तो भी ममता का फेल्योर है। अगर बीजेपी वहां जाके करा रही है और सबको आपको पता था, क्या कर रहे हैं? ये सारी चीजें के सब बीजेपी करवा रही है, क्या कर रही है, तो भी एडमिनिस्ट्रेशन का सत्ता का बुरी तरह फेल्योर है। लेकिन जो लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी किसी तरह से केंद्रीय वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दे चुनाव पहले, ताकि फायदा ममता बनर्जी को मिल जाए, एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सके, मुझे लगता है ये भूल बीजेपी कभी नहीं करना चाहेगी। ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं कि ये बिल्कुल नहीं करेगी। मैं इस पर डॉक्टर अजीज खान से रिएक्शन लूंगा। लेट द पीपल डिसाइड। ठीक है।